अब बात करते हैं इस सेशन के अंदर। इस सेशन के अंदर वो क्या फीचर्स हैं, और आप देख रहे होंगे कि पिछली दफा 14 थे, इस दफा सेट 17 है। बिल्कुल ऐसा ही है बच्चे। हर साल हम स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट और ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या मजीद चाहिए, उसके मुताबिक अपने फीचर्स को ऐड करते जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स के लिए चीजें जो हैं वो आसान होती जाए। तो इंशाल्लाह हम इन फीचर्स की बात करेंगे, लेकिन इन फीचर से पहले मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा, और वो ये है कि इस एमडी कैट के सफर के अंदर आप लोगों को और बहुत सारी ऑप्शंस भी हम लोग दे रहे होंगे। जैसे स्टूडेंट्स बात कर रहे थे नम्स और आगा खान की, बिल्कुल आप लोगों को नम्स और आगा खान की तैयारी भी करवाई जा रही होगी। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एमडी कैट और नम्स के सिलेबस में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन डिफरेंट है, उसकी जगह साइकोलॉजी है, लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बायोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा माना जाता है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि कोई 10 न्यू चैप्टर्स हैं, एक आधा न्यू चैप्टर है, वो भी इंशाल्लाह आपको कवर करवाएंगे। अगर हम आगा खान की बात करें तो आगा खान के अंदर कंप्लीट सिलेबस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। तो हम आपको उसके हवाले से भी इक्विप कर रहे होंगे कि अगर आप लोग आगा खान में एडमिशन लेना चाहते हो तो आगा खान के लिए जो बाकी चैप्टर्स हैं वो कैसे तैयार करने हैं। फिर उसमें मैथ रीजनिंग और साइंस रीजनिंग होती है। साइंस रीजनिंग तो हर वो बच्चा कर सकता है जिसकी साइंस सब्जेक्ट स्ट्रांग है, जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग है। मैथ रीजनिंग के अंदर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। आप में से कई स्टूडेंट्स अभी एचईसी का टेस्ट दे रहे होंगे, बलोचिस्तान और फाटा या उसके अलावा। तो आप लोग जब मैथ का पोर्शन एचईसी के लिए कवर कर रहे हो तो आप बहुत सारा मैथ रीजनिंग का पोर्शन भी कवर कर रहे होते, तो उसके हवाले से परेशान ना होइएगा। हम तमाम उस्ताद जी आप लोगों के साथ है, और इंशाल्लाह जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी इस सफर के अंदर इंशाल्लाह हम आप लोगों को वो प्रोवाइड करेंगे। और बाकी रही बात बाकी एडमिशन टेस्ट की, बच्चे कह रहे हैं कि बाकी एडमिशन टेस्ट की तैयारी भी करवाएं, तो बिल्कुल बच्चे हम लोग जल्द अपने एनईटी मींस नस्ट एंटी टेस्ट की तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं। और जो बच्चे फोकस करना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग की तरफ या फिर किसी प्री मेडिकल के प्रोग्राम की तरफ, जो प्री मेडिकल जिन्होंने किया हुआ है और नेचुरल साइंसेज में जा रहे हैं, चाह रहे हैं अप्लाइड साइंसेज में जाना चाह रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। अब आता हूं उन फीचर्स की तरफ जो कि एमडी कैट क्रैक करने के लिए बड़े जरूरी है, और साथ साथ मैं आपको रीजन ही बताऊंगा कि हर एक फीचर को क्यों ऐड किया गया। सबसे पहला फीचर डेली लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स। डेली बेस पे तमाम सब्जेक्ट्स के, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं तमाम सब्जेक्ट्स के आपके पास लाइव क्लासेस होंगी, और ये लाइव क्लासेस इंटरेक्टिव होती हैं जहां पर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं और टीचर राइट टाइम पे उनका आंसर दे रहे होते हैं। क्विजेस हो रहे होते हैं लाइव क्लासेस में, और हर एक लाइव क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होती है। कि मतलब आज फिजिक्स की क्लास हुई, जैसे फिजिक्स की क्लास एंड हुई उसके बाद उसकी रिकॉर्डेड क्लास आपके पास अवेलेबल होगी, क्योंकि आपने फिर से चीजों को रिवाइज करना होगा। तो ये चीज आपके पास पहली है। ये क्यों जरूरी होती है क्लासेस? ये आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब हमें पहला जो स्टेप है ना एमडी कैट के अंदर वो नॉलेज है, कि हमें चीजों का नॉलेज होना चाहिए, तो उसके लिए लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड लेक्चर्स। फिर वन शॉट लेक्चर्स, अब ये भी नॉलेज के लिए, लेकिन क्विक रिवीजन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई यूनिट एंड हुआ करेगा उसका वन शॉट लेक्चर होगा हर सब्जेक्ट का, और इस वन शॉट लेक्चर के अंदर आप लोग क्या करेंगे, क्विकली पूरे के पूरे यूनिट को रिवाइज कर रहे होंगे। आप लोगों ने मास्टर वीएन क्लासेस में देखा होगा कि हम लोगों ने एक यूनिट को बस ऐसे नहीं कि 10-15 मिनट में खत्म कर दिया, हमने हर एक यूनिट को उसको प्रॉपर टाइम दिया। और उन मास्टर वीएन क्लासेस के अंदर हमें 8-8 10-10 घंटे, एक दिन नहीं 4-4 दिन क्लासेस लेनी पड़ी ताकि हम आपको पूरा कोर्स कवर करवाएं। तो आपको वन शॉट लेक्चर की झलक वहां नजर आई होगी कि वन शॉट लेक्चर में भी कितनी डिटेल में चीजों को करवाया जाता है। फिर उसके बाद आपके पास लेक्चर नोट्स है। अब लेक्चर नोट्स का पर्पस क्या होता है? आपने एक सवा घंटे या घंटे का लेक्चर लिया, अब उस घंटे को आप 5 मिनट में रिवाइज करना चाह रहे हो, तो हर एक लेक्चर के बाद उसके लेक्चर नोट्स अवेलेबल होंगे। इन लेक्चर नोट्स के थ्रू आप क्विकली पूरे के पूरे लेक्चर को रिवाइज कर लोगे, और ये हर वो चीज जो टीचर ने लाइव क्लास में बताई है, हर वो चीज आपके पास इन नोट्स के अंदर अवेलेबल होगी, ताकि आपको दोबारा लेक्चर को देखना ना पड़े। मतलब आपने इसके बाद कोई टेस्ट अटेम्प्ट अगर करना है ना उस टॉपिक का, तो ये लेक्चर नोट्स मैं कहूंगा मोर देन इनफ है। फिर लेक्चर नोट्स से अगर हम आगे चलें तो हमारे पास एक नया फीचर जो इस दफा हमने ऐड किया, फ्लैश कार्ड्स। आप लोगों को बार बार हम लोग कहते हैं एक्टिव रिकॉल की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें, और एक्टिव रिकॉल जो होता है ये आपकी जो ओवरऑल रिटेंशन है ना नॉलेज की, उसके लिए जरूरी है कि आपने एक लेक्चर ले लिया, लेक्चर नोट से रिवाइज कर लिया, अब आपकी उस चीज की रिटेंशन जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, इन फ्लैश कार्ड्स के थ्रू हर टॉपिक के अंदर क्या चीजें हैं अपना नॉलेज टेस्ट करेंगे। मतलब जैसे एक साइड पे अगर लिखा हुआ है इलास्टिक रीजन, तो बैक साइड पे क्या है इलास्टिक रीजन, बैक साइड पे क्या है आप सोचेंगे। और ये माइंड का जो प्रोसेसिंग जो एक मैकेनिज्म है ना, ये बेसिकली आपको उस चीज को रिटेन करने में हेल्प करेगा। तो फ्लैश कार्ड्स हमने इस दफा ऐड किए, और हर टॉपिक के बाद उस टॉपिक के फ्लैश कार्ड्स होंगे, और तमाम प्रोविंसेस में से, सिर्फ एक प्रोविंस में से नहीं। तो ये फ्लैश कार्ड का फीचर एक्टिव रिकॉल के लिए, नॉलेज रिटेंशन के लिए बड़ा जरूरी है।
फिर एक और चीज जो नॉलेज रिटेंशन के लिए बड़ी जरूरी है वो है टेस्ट। और टेस्ट सिर्फ यूनिट वाइज नहीं, जब भी कोई टॉपिक एंड होगा तो उस टॉपिक का टेस्ट हुआ करेगा। और इसमें हमने जो नई चीज ऐड की है वो ये कि हर टॉपिक के टेस्ट के स्टार्ट में आपको डिफिकल्टी लेवल पूछा जाएगा कि आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हो, मीडियम या डिफिकल्ट या हार्ड। तो आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद आप उन्हीं पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे। अब ये ऑप्शन भी लास्ट टाइम नहीं थी, ये हमने क्यों ऐड की? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमेशा आगे जाया जाता है। हमेशा आप पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी पे छलांग नहीं लगाई जाती। हमेशा अपने आप को स्टार्ट करें इजी चीज से, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम के अंदर भी इजी, मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस है। तो उसी पैटर्न के ऊपर अब हमने अपने डेली प्रैक्टिस टेस्ट को डिजाइन किया हुआ कि आप जब भी कोई टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, अगर आप सबसे पहले इजी करना चाहो ताकि मोटिवेशन मिले, फिर मीडियम की तरफ जाओ, मजीद मोटिवेशन मिले, फिर हार्ड क्वेश्चंस की तरफ जाओ। और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि जब ये डेली प्रैक्टिस टेस्ट आप सॉल्व करेंगे तो आप लोग पूरी तरह से एमडी कैट के लिए तैयार हो रहे होंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज तैयारी बड़ी जरूरी है। वही आपको बताती है कि आपके वीक एरियाज क्या हैं। फिर हर एक जो टॉपिक होगा उसका सिर्फ टेस्ट नहीं, उसकी डिस्कशन भी अवेलेबल होगी। और ये वीडियो डिस्कशन होती है जहां पर आपको टीचर्स बताते हैं कि किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। फिर शॉर्ट लिस्टिंग, मतलब आपको तमाम बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। बच्चे कहते हैं कि जो एमडी कैट है वो नेशनल लेवल के ऊपर है, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर नहीं है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बैंक है, उसी क्वेश्चन बैंक में से तमाम प्रोविंसेस ने क्वेश्चंस को पिक करना है। और इस दफा जो एक तरह की थोड़ी बहुत मैं कह सकता हूं सक्सेस है पीएमडीसी की, कि किसी प्रोविंस के अंदर एमडी कैट रिकंडक्ट नहीं हो रहा, ये सक्सेस है। अब इस सक्सेस का मतलब है कि वो इस मॉडल को रिपीट करेंगे अगले साल भी, कि वो इसी तरह से क्वेश्चन बैंक बनाएंगे और क्वेश्चन बैंक प्रोविंसेस को देंगे और प्रोविंसेस क्वेश्चंस को पिक करेंगे। और इसकी बच्चे निशानी भी है। अगर आप लोग ये सोचे ना कि वाकई इस दफा ऐसा हुआ है, तो इसकी निशानी बड़ी मैं सिंपल सी आपको बताता हूं कि आप लोग तमाम प्रोविंसेस के पेपर्स को देखें। आपको फिजिक्स इन सेकंड्स के प्लेटफॉर्म पे तमाम प्रोविंसेस के वीडियो डिस्कशन मिलेगी, आप उसको देखें। आप उसको देख के आइडिया लगाएंगे कि वाकई क्वेश्चन सिमिलर है। मतलब इवन बलोचिस्तान में तो ये चीज हुई कि एक क्वेश्चन 2 दफा आ गया और सेम क्वेश्चन बाकी प्रोविंसेस के अंदर भी है। तो ये चीज बड़ी जरूरी है कि तमाम प्रोविंसेस की शॉर्ट लिस्टिंग कि उन बुक्स में क्या लिखा हुआ है ये आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद आस्क उस्ताद जी, हर साल की तरह अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये फीचर बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमने इस दफा इसमें चेंज लेकर आए। आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब आपके सामने ये डेमो है कि आप सिंपली अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद उस सब्जेक्ट के टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे टेक्स्ट फॉर्म में, चाहे वॉइस मैसेज में, चाहे आप पिक्चर, कुछ भी आप शेयर करना चाहें, वो डायरेक्टली क्वेश्चन टीचर के पास जाएगा और टीचर आपको उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो ये चीज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमारे पास क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हमें दाएं बाएं जब घूमने की जरूरत नहीं, हमें एक जगह सब कुछ मिल जाए। तो आपको एक जगह सब कुछ मिल जाएगा कि एक ही व्हाट्सएप के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रुप्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ चैनल्स नहीं, पढ़ने से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं, बल्कि उसी व्हाट्सएप के अंदर आप लोग अब क्वेश्चंस को भी पूछ सकेंगे। तो डाउट सॉल्विंग अब आप लोगों के लिए आसान होगी और वो इंशाल्लाह इस आस्क उस्ताद जी के थ्रू। और फिर एक और नया फीचर जो हमने इस दफा ऐड किया, आस्क उस्ताद जी के अलावा एआई असिस्टेंट, क्योंकि कई बच्चों से सब्र नहीं होता कि सर हमें क्वेश्चन का आंसर कब मिलेगा, क्योंकि हमने एक टाइम रखा होता है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स बच्चे इनरोल्ड होते हैं एक आपके पास पूरे कोर्स के अंदर। अब हर स्टूडेंट को आंसर देना फौरन पॉसिबल नहीं होता। तो हमने क्या किया, हमने इस दफा एक एआई असिस्टेंट आपके साथ इन्वॉल्व कर दिया। आस्क उस्ताद जी के अब असिस्टेंट होंगे लेकिन एआई। और इस असिस्टेंट की मैं खास बात बताता हूं आपको। हम आमतौर पे जब चैट जीपीटी या जेमिनी या इन मॉडल्स को यूज करते हैं तो वो हमें एक ओपन एंडेड सर्च करके आंसर लेकर आता है। इस एआई असिस्टेंट का फायदा ये है कि ये जो आपको आंसर देगा सिर्फ आपकी बुक से देगा और सारा रेफरेंस भी बताएगा। कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि हाउ लेंज़ेज़ लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आपको सिर्फ उसका आंसर नहीं मिला, बल्कि उस आंसर को एक्सप्लेन करने के बाद आपको सोर्स भी बताएगा कि आपके ये किस चैप्टर में कहां पर एग्जिस्ट करता है। तो ये एआई असिस्टेंट इस दफा हमने ऐड कर दिया आस्क उस्ताद जी को व्हाट्सएप के ऊपर, कि व्हाट्सएप के थ्रू आप टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर सब्र नहीं हो रहा, कोई क्विक हमें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और वो कॉन्सेप्ट जो आपकी बुक में से, ये ख्याल रखिएगा जो एआई असिस्टेंट है हमने इसको बुक तक महदूद किया जानबूझकर, क्योंकि आपका जो टेस्ट है वो आपकी बुक्स में से आना है। लेकिन तमाम बुक्स इस एआई असिस्टेंट के पास जो एक्सेस है वो तमाम प्रोविंशियल बुक्स की है और वहां से आपको आपका आंसर ढूंढ के देगा और आसान करके। अगर आपको ये क्वेश्चन जिसका आंसर मिल रहा है, अगर आप इसको पढ़ें तो सिर्फ आपको ये नहीं बता दिया कि लेंज़ेज़ लॉ इस लॉ को ओबे करता है, साथ उसकी रीजन भी बताई कि क्यों ओबे करता है।
इसके अलावा यूनिट वाइज टेस्ट और डिस्कशन इसके बाद हम पहले ही कर चुके हैं। यूनिट वाइज टेस्ट होंगे और साथ साथ उनकी वीडियो डिस्कशंस अवेलेबल होंगी, जहां पर टीचर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए बताएंगे कि कैसे आपने हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये अप्रोच बड़ी जरूरी है कि टीचर किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं, डेटा क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है और कैसे उसको सॉल्व करना है, तो ये तमाम चीजें आपको मिल रही होंगी। तो टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, टेस्ट के बाद उसकी वीडियो डिस्कशन होगी। फिर एक और फीचर जो हमने इस दफा ऐड किया, पास ईयर क्वेश्चंस, PYQs। हर यूनिट के एंड पर एक यूनिट टेस्ट और साथ उसका PYQs का यूनिट टेस्ट, मतलब उस यूनिट से रिलेटेड पास ईयर में तमाम प्रोविंसेस में क्या क्वेश्चन आए। जैसे हमने मास्टर वीएन क्लासेस में किया था कि जब भी हम किसी यूनिट को एंड करते थे तो उसके एंड पर पास ईयर क्वेश्चंस को ऐड करते थे, उसे मोटिवेशन मिलती है, ओके मेरी तैयारी अच्छी है, मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ, प्रीवियस ईयर्स में भी ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। तो ये चीज हमने अब यूनिट वाइज लेवल पे ऐड कर दी। फिर यूनिट वाइज के बाद यूनिट वाइज FLPs भी होंगे। जब तमाम सब्जेक्ट्स का एक एक यूनिट एंड होगा, उन यूनिट्स को कंबाइन करके हम एक फुल लेंथ पेपर बनाएंगे 180 MCQs का। मतलब सिर्फ आप क्वार्टर, हाफ और फुल लेंथ पेपर सॉल्व नहीं करोगे, आप एक यूनिट लेवल के ऊपर भी फुल लेंथ पेपर को सॉल्व करोगे, ताकि आपका एग्जाम स्टेमिना बिल्ड हो। एग्जाम स्टेमिना बिल्ड कब होता है? जब हम एक सिटिंग के अंदर 180 MCQs को सॉल्व करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जो हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, कि छोटी बहुत कोई आवाज आ रही है, कोई बुला रहा है, लेकिन फिर भी हम बैठे हुए हैं और 180 MCQs को सॉल्व करने के लिए। और मैं ये बार बार आपको कहूंगा कि डे 1 से अपना एग्जाम स्टेमिना बिल्ड करें। जब भी कोई टेस्ट सॉल्व करना हो उसको एक सिटिंग में सॉल्व करें, तभी आपको फायदा होगा डे एंड पे। मैं आपको एक स्टूडेंट का मैसेज बताता हूँ। स्टूडेंट ने कहा कि सर मेरी बड़ी अच्छी तैयारी थी, सब कुछ अच्छा था, मैं मोटिवेटेड था, लेकिन मैंने बस एक मिस्टेक की और वो थी टाइम मैनेजमेंट की, जिस वजह से मेरे मार्क्स नहीं आ सके। आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। टाइम मैनेजमेंट के लिए ये टेस्ट बड़े जरूरी होते हैं। यूनिट वाइज FLP के बाद YouTube के ऊपर एक यूनिट वाइज मेंटी मुकाबला होगा। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ इनरोल्ड नहीं होंगे स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये चांस होगा कि वो यूनिट वाइज मेंटी मुकाबला के अंदर पार्टिसिपेट करें। हम पहले अनाउंस किया करेंगे, फिर यूनिट वाइज मेंटी मुकाबला होगा। टाइमली ये होते हैं, लीडर बोर्ड्स इसमें बनते हैं लाइव रन टाइम के अंदर, जो बता रहे होते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स लीड कर रहे हैं, कौन लैग कर रहे हैं, और फिर हर एक लेवल के ऊपर उनको चांस मिलता है लीड करने का। और आज भी जो स्कॉलरशिप है वो मेंटी मुकाबला की बेस के ऊपर है। आगे चलते हैं, क्वार्टर, हाफ एंड फुल सिलेबस टेस्ट, और इनकी भी साथ वीडियो डिस्कशंस अवेलेबल होंगी, और ये अगेन जरूरी है अपना एग्जाम स्टैमिना बिल्ड करने के लिए। फिर माइग्रेड्स, मतलब माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक, मतलब कोई डीपीटी है या कोई यूनिट है या फुल लेंथ पेपर है, आपके किस डीपीटी में किस यूनिट में क्या मार्क्स है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, आप माइग्रेड्स के थ्रू आप हर एक चीज को देख सकते हैं। और ये आप हर पॉइंट के ऊपर देखें ताकि आपको पता चले कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, कहां पर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये कंपैरिजन के लिए नहीं है बच्चे आपका, या आपको अपने आप का मुहासबा करने के लिए है कि मुझे किन चीजों पे काम करने की जरूरत है। फिर इसके अलावा लीडर बोर्ड भी हमने ऐड किया, लेकिन लीडर बोर्ड इस तरह का ऐड किया कि जहां पर आप किसी और का नाम नहीं देख पाओगे, आप बस ये देख पाओगे कि आप कहां पर स्टैंड करते हो हर सब्जेक्ट के अंदर और ओवरऑल। तो हमने इसमें डिफरेंट टाइप्स डिफाइन किए हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। आप देख पाएंगे कि मैं कहां स्टैंड करता हूं, और अगर मैंने लीड करना है, मैंने टॉप 100 में आना है, टॉप 10 में आना है, टॉप 5 में आना है, तो मुझे मेहनत की जरूरत है। तो जहां माई ग्रेड्स अवेलेबल है वहां लीडर बोर्ड भी अवेलेबल है, क्या, ताकि आप अपने आप को इंप्रूव करें और इंप्रूव करके MD कैट को क्रैक करें। फिर फाइनल टेस्ट सेशन, जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो हमेशा आपको हम कहते हैं कि लास्ट टाइम पे जो टेस्ट होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो बिल्कुल MD कैट से पहले जो लास्ट मंथ होता है उसमें ये फाइनल टेस्ट सेशन होता है, जिसमें लाइव डिस्कशंस होती हैं। हर क्वेश्चन को टीचर सॉल्व करके आपको बताता है कि इस क्वेश्चन को यूं सॉल्व करना था, ये गलती थी। और अगर आप लोग सुने जो टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यूज, तो आपको ये एक फीडबैक मिलेगा उनका कि ये फाइनल टेस्ट सेशन में लाइव डिस्कशन उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इससे उनको पता चला कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ये फाइनल टेस्ट सेशन इनका फीचर्स का हिस्सा है। फिर 1-on-1 काउंसलिंग, मतलब जहां पर आपको अपने आप को इंप्रूव करने का मौका मिल रहा है, वहीं पर कहीं ना कहीं आप फंसे भी रहेंगे, कुछ ना कुछ हो रहा होगा आपकी जिंदगी के अंदर, अप्स एंड डाउन जिंदगी का हिस्सा है, और शायद इसी में जिंदगी का मजा है। तो वहां पर आप लोग अगर किसी टीचर से डायरेक्ट बात करना चाह रहे हो, आप लोग 1-on-1 काउंसलिंग बुक करवा सकते हो, और सब्जेक्ट के अलावा जो भी आपको इशू आ रहा है आप लोग अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो। तो 1-on-1 काउंसलिंग की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप हर एक टीचर से बात कर सकते हो। अब ये जो मैंने आपके सामने टोटल 17 फीचर्स रखे,
हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।